morning, student. Today we will read chapter 1, chapter name Socio-Religious Reforms, सामाजिक और धार्मिक सुधार, Part 4, Reformation movement in the Muslim community. मुसलमान समुदाय में सुधार आंदोलन. In the early 19th century, social and religious reform were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Shariullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bareilly in Uttar Pradesh. 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के कुछ नेताओं के नेतृत्व में, जैसे कि बंगाल के हाजी शरीउल्लाह उत्तर प्रदेश में रायबरेली से सैयद अहमद खान जैसे नेताओं के लीडरशिप में मुस्लिम समुदाय में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार होने लगे. They were motivated by the preaching of the religious leader Shah Waliullah of Delhi. वे लोग दिल्ली के धार्मिक नेता शाह वाजिउल्लाह के उपदेशों से प्रभावित थे. They believed that the Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. उनका विश्वास था कि हमारे देश में अंग्रेज इसलिए शासन स्थापित कर पाए, इसलिए राज्य कर पाए क्योंकि भारत में जो इस्लाम था वो बहुत कमज़ोर और भ्रष्ट हो गया था. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer. उन्होंने इस्लामिक धर्म और कल्चर को, इस्लामिक धर्म और संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए और उसे शुद्ध बनाने के लिए एक वहाबी आंदोलन की शुरुआत की. Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव बढ़ने से और वहाबी आंदोलन के प्रभाव से बहुत से मुस्लिम लोग अंग्रेजी शिक्षा लेना शुरू कर दिए.
However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education, social awareness and reforms. परंतु बहुत से मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजी शिक्षा और सामाजिक जागृति और सुधार से कुछ रूढ़िवादी उलेमाओं के स्वभाव के कारण वंचित रह गए। कुछ रूढ़िवादी जो पुराने विचारों वाले उलेमाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो सामाजिक सुधार और जागृति और अंग्रेजी शिक्षा लेने से वंचित रह गए। That is why the education of Muslim and subsequent rises on the middle class was not satisfactory. यही कारण है कि मुसलमानों की शिक्षा और में अच्छे ढंग से नहीं हो पाई और मध्यम वर्ग में जो उत्थान होना था, जो सुधार होना था, वो संतोषप्रद नहीं हो पाया। मध्यम वर्ग के लोगों में का विकास, उद्धार, जो उन्नति थी और उनमें जो शिक्षा जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो इन उलेमाओं के रूढ़िवादी विचारों के कारण नहीं मिल पाया। उन्हें संतोषजनक उनका विकास नहीं हो पाया। सर सैयद अहमद खान was born in an aristocratic family. सर सैयद अहमद खान का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. 1857 की क्रांति के दौरान वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वफादार एम्प्लॉय के रूप में ईस्ट इंडिया की सेवा कर रहे थे। After his retirement in 1869 CE, he went to England and was influenced by the liberal idea of the West. 1869 CE में रिटायरमेंट के बाद वो इंग्लैंड गए और वहाँ के समानता के विचारों से, पश्चिम के समानता के विचारों से वो बहुत प्रभावित रहे। He advocated the idea of acquiring the English education as a means to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया जिससे मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी एटीट्यूड और पिछड़ेपन में सुधार हो सके। मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी एटीट्यूड और पिछड़ेपन में, बैकवर्डनेस में सुधार के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया।
He started a magazine namely Tahzeeb ul Akhlaq in 1870 CE. उन्होंने 1870 CE में एक तहजीब उल अखलाक नाम का एक पत्रिका, एक मैगजीन शुरू किया. He established the Aligarh Muslim College in 1875 CE, which is known as Aligarh Muslim University today. उन्होंने 1875 CE में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो कि आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of knowledge from the West. उन्होंने कई अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के किताबों का उर्दू भाषा में ट्रांसलेशन किया, जिससे कि मुस्लिम पश्चिमी ज्ञान की शाखाओं से परिचित हो सके. पश्चिमी ज्ञान से वो परिचित हो सके, इसलिए उन्होंने कई अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन किया. He opposed the valley system, burqa pratha and child marriage and advocate education for girls and widow remarriage. उन्होंने बुर्का प्रथा का विरोध किया और बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया. सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय. The reform of the 19th century also influenced the Sikh community. 19वीं सदी के सुधार ने सिख समुदाय को भी प्रभावित किया. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी was formed with an objective to recognize the religious practices and remove the evil practices from the Gurudwara. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना गुरुद्वारा से सामाजिक बुराइयों को हटाने और धार्मिक सुधारों के लिए उसकी स्थापना की गई. To impart English education along with the religious education to the Sikhs, Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा भी मिल सके, इसके लिए कई स्कूलों के साथ अमृतसर में खालसा कॉलेज की भी स्थापना की गई. थैंक यू चिल्ड्रन.